अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज और सॉफ्टवेयर कंपनीज जो पाकिस्तान में करंटली काम कर रही हैं। हर तरह का जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो एक कैटेगरी का नहीं होता। हर सॉफ्टवेयर हाउस का जो गोल है, काम करने का जो तरीका है, इंजीनियरिंग डेप्थ है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। दैट व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में किस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगी जो अभी बिल्कुल ही फ्रेश ग्रेजुएट हैं या जो अभी अपने करियर के बिल्कुल स्टार्ट में हैं एंड दे डोंट नो कि उन्हें किस तरह की कंपनीज ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी किस तरह की कंपनीज उनके करियर गोल्स के साथ अलाइन करती हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक अच्छा एसेट साबित होगी। So let's dive deep into our topic. So the topic is types of सॉफ्टवेयर हाउसेस। ओके, सो द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस, इसके अंदर मैं जो हूँ डिफाइन करने को बहुत सी कैटेगरीज हैं, पर मैं जो हूँ उनको मेजर कैटेगरीज में डिफाइन करूँगा और अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरीज देयर इज, अगर हम एक और ऐड कर दें तो फोर टाइप भी हो सकती है। तो द नंबर वन इज सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस। सो तो सबसे फर्स्ट वन इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस। इसका नाम ही डिफाइन कर रहा है कि ये सॉफ्टवेयर हाउस क्या करता है। दिस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस जो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू इंटरनेशनल यूजर्स या लोकल यूजर्स हो सकते हैं, या कहीं के भी क्लाइंट हो सकते हैं। वो किसी कंपनी भी हो, कोई एक कंपनी भी हो सकती है, कोई छोटी कंपनी जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या एक इंडिविजुअल क्लाइंट भी हो सकता है जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो इन जनरल ये वो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके अंदर मेजरली जो भी टेक रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो आ जाती हैं। अब सर्विसेज में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ कि जैसे हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, हमारे ऐप डेवलपमेंट हो गई, कोई डेवऑप्स का अगर काम है किसी को वो हो गया, शॉपिफाई हो गया, जैसे वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हो गई, टेम्पलेट्स हो गया। और इसके अंदर अगर आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो स्पेशलाइज कर रहा है इन यूआई यूएक्स, तो वो भी हो सकता है। इसके अंदर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर भी हो सकते हो। तो बेसिकली इस तरह की सॉफ्टवेयर हाउसेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको मैं कैटेगराइज करता हूँ इन सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज। और इनका कोई एक फिक्स चीज़ नहीं होती। लाइक ये कोई ऐसे फिक्स नहीं होता कि लाइक मैं सिर्फ वेबसाइट की सर्विसेज दूंगा या मैं अपनी सिर्फ ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज दूंगा। देयर आर चांसेस कि लाइक वो स्टार्ट एक स्पेसिफिक नीच से करते हैं, पर उसके साथ इवेंचुअली दे विल ग्रो और ऐड मोर कैटेगरीज और ऐड मोर टेक्नोलॉजीज इन देयर स्टैक एज वेल। इसके अंदर मैं मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउस है उनको ऐड करता हूँ जो होते हैं, जैसे लगा लो हमारे स्मॉल लोकल सॉफ्टवेयर हाउस। जो छोटे लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर हाउसेज फॉल कर सकते हैं इस कैटेगरी में। इसके अंदर जो है मोस्टली 5 से 10 लगा लो, ये 5 से 20, इससे ज़्यादा लोग नहीं होते, वो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। और इनके अंदर जो मेजर चंक जो क्लाइंट का जो आता है वो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आ रहा होता है, जैसे कि आप लगा लो अपवर्क हो गया, या अपने पास फाइवर हो गया, या डिफरेंट, अगर आपके पास टीम है बीडी की तो आप लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो सीडीओस को, सीईओस को। वहाँ से भी ये क्लाइंट जो है वो लेकर आते हैं। तो बेसिकली ये कोई इनके पास पूरी प्रोडक्ट की ओनरशिप नहीं होती, बिकॉज इसके अंदर ये एक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी दूसरी कंपनी को जिसका वो प्रोडक्ट होता है। मतलब इवेंचुअली अगर आप इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि लाइक अगर आप 5 या 10 साल से उस कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एक हद तक प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आपके पास पूरी प्रोडक्ट की ओनरशिप नहीं होती। यू आर जस्ट अ कंपनी और यू आर जस्ट अ डेवलपर दैट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू दैट कंपनी। इसके अंदर आप लगा लो फिर एजेंसी बेस्ड एजेंसी भी आ जाती हैं। एजेंसीज अगेन वही होती हैं कि लाइक अगर आप सेट ऑफ डेवलपर्स हो, आपने अपनी लगा लो वेबसाइट एजेंसी बना ली, आपने अपनी ऐप डेवलपमेंट एजेंसी बना ली। मतलब इसके अंदर आप एक फोकस ग्रुप ऑफ पीपल होते हो जिसके अंदर आप सिर्फ एक चीज़ को फोकस कर रहे होते हो, और वो भी इन दी एंड आप सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे होते हो किसी और कंपनी को। तो दैट आल्सो फॉल्स इनटू द सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस। मेजर पार्ट इसके अंदर द नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज हाउस। इसके अंदर मेजर पार्ट जो वर्क ऑन अ प्रोडक्ट जो कि एक्टिवली यूज हो रहा है
एक्टिवली यूज्ड बाय रियल यूजर्स। इसका एक मेन बेनिफिट होता है कि आपके पास पूरी प्रोडक्ट की ओनरशिप होती है, यू हैव अ प्रोडक्ट ओनरशिप। ना सिर्फ इसके अंदर आपके पास पूरी प्रोडक्ट की ओनरशिप होती है, बल्कि इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप इन डेप्थ प्रोडक्ट में देख सकते हो डिफरेंट चीज़ों को, कि जैसे इसका आर्किटेक्चर क्या है, आप डिफाइन कर सकते हो कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। आप सिंपलेस्ट हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो कि मुझे इस प्रोडक्ट को मोनोलिथिक में करना है या माइक्रो सर्विसेज में करना है। अब ये कौन सा आर्किटेक्चर्स हैं, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट आप जब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सीखते हो कि मुझे किस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहिए, मुझे लाइक डीबी कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी इंटरनेट कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो यूज़ करनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी एपीआई सर्विसेज है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए। मतलब ऑल इन ऑल प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस में आपको नॉलेज मिलती है इन डेप्थ इंजीनियरिंग की। अब इन डेप्थ इंजीनियरिंग क्या होती है कि लेकिन रियलिटी प्रोडक्ट काम कैसे कर रहा है, अगर प्रोडक्शन के ऊपर आपका प्रोडक्ट एक्सेस यूजर्स की वजह से फेल हो जाता है तो आपने उसको रिकवर कैसे करना है, उसको इन फ्यूचर ये चीज़ दोबारा होने से रोकनी कैसे है। क्योंकि इसके अंदर आप एक प्रोडक्ट के तौर पे सोचते हो, इसमें आप ये नहीं कहते कि मैंने सिर्फ एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बना के दे दिया तो मेरी हेडिंग नहीं है। इसके अंदर हर प्रोडक्ट का हर चीज़ आपकी हेडिंग होती है कि किस तरह इसको इस प्रोडक्ट को मैंने प्रोडक्शन के ऊपर एट एवरी टाइम इसको लाइव रखना है। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है इंजीनियरिंग की। और अगर आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट किसी ऐसी कंपनी में जाते हो जो जिनका फोकस होता है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड का कंपनीज के साथ काम कर रही हैं या उनका अपना प्रोडक्ट है, तो आपको इंजीनियरिंग की काफ़ी इन डेप्थ जो है वो नॉलेज मिलेगी। देन दैट दिस सॉफ्टवेयर हाउस इज फॉर यू। नंबर थर्ड कैटेगरी में मैं डालता हूँ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी। अब जैसे कि ये नाम जाहिर कर रहा है, लाइक दिस इज एन एंटरप्राइज कंपनीज। ये कोई छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं होते, ये एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे होते हैं। व्हाट अबाउट एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब ये वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो आप कह लो BMW के साथ काम कर रहे हैं, आपके आपके बैंक्स हो गए, आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, आपके लगा लो जैसे जैसे फिनटेक एप्स होती हैं, जैसे सारा पे ये सारी चीज़ें होगी। इसके अंदर ये सारी कैटेगरीज जो है फॉल कर रही होती हैं। यहाँ अब आप कोई बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज भी लगा लो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उन्होंने उनके साथ आप बैठ के काम कर रहे होते हैं, ये वो तरह के सॉफ्टवेयर हाउस है। अब एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हाउसेज में पाकिस्तान में बहुत सी आप कह लो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप लगा लो सिस्टम्स लिमिटेड, लाइक दैट्स अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर हाउस। आप लगा लो कॉन्फिज लगा लो, अफिनिटी लगा लो। मतलब ये एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक प्रॉपर हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर डेवलपर के पास हर चीज़ की एक्सेस होती है या हर क्यूए के पास हर चीज़ की एक्सेस होती है। इसकी इस सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा सीखते हो, वो होती है कॉम्प्लाइंस, आपके हाउ टू बी कॉम्प्लाइंट। इसमें आप बहुत तरह के सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं, मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बट मेन आइडिया यही है कि हाउ टू बी कॉम्प्लाइंट, कि आपके पास क्या आपके पास जो है वो डाटा जो है वो किस तरह का है, आप अपना डाटा जो है वो किस तरह उसको सिक्योर कर रहे हो, डाटा जो है वो किस तरह आप ये मेक श्योर करते हो कि लाइक योर द डाटा इन योर सॉफ्टवेयर हाउस और इन योर सर्वर इज लाइक फॉलोइंग ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट होता है। मतलब लगा लो एक जूनियर से सीनियर, सीनियर से टीम लीड से प्रोजेक्ट मैनेजर से आगे क्लाइंट। तो एक प्रॉपर हायरार्की जो है वो फॉलो हो रही होती है। और पाकिस्तान के अंदर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हाउस की एक मेजर वजह ये है दैट दिस सॉफ्टवेयर हाउस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। जैसे आप लगा लो सर्विस बेस्ड कंपनी है, आपका काम लिंक कर रहा होता है एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ। अगर आपको क्लाइंट मिल रहा है तो आप उस सॉफ्टवेयर हाउस में चल पा रहे हो। लाइक अगर इन फ्यूचर आप लगा लो जैसे आपने काम किया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, सही है, आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया, उसमें आप काम कर रहे हो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, आते हो एक सर्विस बेस्ड कंपनी है।
इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि लाइक उस कंपनी को ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं, तो आपके पास स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं है। आप उनके लिए फिर एक लाइबिलिटी हो गए। आपको आइदर एक एक दो मंथ के लिए बेंच पे शिफ्ट कर देंगे, जहाँ पे वो वेट करते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो इस पर इस डेवलपर को उस पर लगा देते हैं, या आपको अपना टेक स्टैक चेंज करना पड़ेगा। बट एज इन जनरल अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट के साथ स्टिक रखते हो और आप सर्विस बेस पे काम कर रहे हो, तो देर आर हाईली चांसेस कि अगर आप क्लाइंट आपका चला गया तो आप भी उस कंपनी से चले जाओगे। और जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई, पाकिस्तान में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत कम है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की मेजर स्टेबिलिटी रेवेन्यू के ऊपर होती है और फंडिंग के ऊपर होती है। अगर उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू आना बंद हो जाए, या उसकी स्टेबल या उसका फंडिंग रुक जाए, तो भी यू आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग जॉब। पर लेकिन जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, इसके अंदर वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 10-10 15-15 सालों से उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिवली मार्केट में रियल यूजर्स के यूज में होती हैं। तो उनका इतना आसानी से बंद हो जाना, या एक ही रात में बंद हो जाना, या एक महीने में बंद हो जाना, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि रातों रात एक सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो जाए, एक एंटरप्राइज लेवल का। तो इस वजह से जो ये बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है एंटरप्राइज, ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है, आपको ये सिखाता है कि हाउ टू बी स्टे compliant, how to work in a big organization. So that's the main benefits of enterprise software. But इसका मेरा मानना है कि एंटरप्राइज में काम करने का एक ड्रॉबैक भी है। अब उसका ड्रॉबैक ये है कि चूंकि ये 10-10 20-20 साल पुराना कोड होता है, जिसको हम लेगेसी कोड भी कहते हैं। अब लेगेसी कोड का इशू ये होता है कि आपको बहुत पुराने कोड्स पे काम करना पड़ता है। ये वो कोड होते हैं जिसके ऊपर मतलब लगा लो कि अभी अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ जो एंटरप्राइज लेवल का है, और वो कोड 10-20 साल पुराना है। अगर वो 20 साल पुराना है तो देर इज अ गारंटी कि उस कोड के ऊपर 20 से 30 डेवलपर्स ने काम किया होगा। तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एवरेज ले लेते हैं। अब वो 20 से 30 डेवलपर्स के बाद मेरे पास आया, और वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती हैं लेगेसी बोर्ड्स के अंदर। और बाज़ औक़ात कभी कभार आप देखोगे तो उन्होंने वर्जन्स भी अपग्रेड नहीं किए होते। हम इस प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, इस बैच में नहीं जाएंगे क्यों नहीं किए होते। हम कभी कभार आपके लिए आउटपुट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन कोड क्वालिटी। तो इशू ये होता है कि आपको लेगेसी कोड के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। कभी कभार ये भी होता है कि ऐसा कोड होता है जिसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल से मिलती है, और इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर आपको काम करने में बहुत मुश्किल होगी। मतलब आप उसमें इनकोलैबोरेट नहीं कर सकते। मतलब लगा लो एक एप्लीकेशन है, अगर उसके ऊपर 20 साल पुराना लेगेसी कोड है और उसके अंदर पूरी तरह उन्होंने जे क्वेरी यूज़ की हुई है, अगर उसमें जे क्वेरी यूज़ की है, और आज कोई डेवलपर आता है और उसको कहता है कि मैं इस जे क्वेरी को हटा के रिएक्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, इस पूरे प्रोडक्ट को रिएक्ट में रीप्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, या इसके अंदर रिएक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो दिस इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। और ना तो इस प्रोजेक्ट मैनेजर या कोई भी इसकी लाइक इसको अलाउ भी नहीं करता, ना ये होता है, और ना ये गुड प्रैक्टिस है। क्योंकि ये चीज़ें वो है लाइक वंस इट्स आउट ऑफ हैंड, आप उसको दोबारा कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगता है। तो यस, यू विल स्टक विद द लेगेसी कोड। आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज़ नहीं कर पाओगे इन योर एग्जिस्टिंग कोड। पर इसका मतलब ये भी नहीं आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना कर पाओ, मतलब एग्जिस्टिंग कोड में ना यूज़ कर पाओ। बट लेकिन अगर आप कोई फ्यूचर आपने कोई फीचर बिल्ड करना है, आप उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। बट अगेन जो पहले चीज़ हो गई वो हो गई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर एक ये मुझे ड्रॉबैक लगता है। नंबर 4 पे मैं लेके जाऊंगा, मुझे लगता है ये लास्ट है। दिस इज कॉल्ड स्टाफ ऑगमेंटेशन। इसको समझ लेना, स्पेलिंग नहीं आते मुझे। स्टाफ ऑगमेंटेशन कंपनीज। स्टाफ ऑगमेंटेशन कंपनीज का मेन मेन मकसद ये होता है कि मैं हायर होता हूँ किसी पाकिस्तानी कंपनी में, बट वो मुझे आगे से हायर करते हैं किसी इंटरनेशनल कंपनी में। मतलब मैं डायरेक्ट किसी क्लाइंट के साथ होता हूँ, रिमोटली काम कर रहा होता हूँ, बट मैं हायर एक पाकिस्तानी कंपनी में होता हूँ। मतलब इसको मैं अगर ऐसे समझूँ तो लगा लो ये एक डेवलपर है और ये पाकिस्तान की कंपनी है, और ये लगा लो कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है, ये इंटरनेशनल क्लाइंट लगा। इसके अंदर डेवलपर पाकिस्तान कंपनी में हायर होता है। पाकिस्तान कंपनी इस डेवलपर को रिमोटली एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ असाइन करती है, और इसके साथ
आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जो डीलिंग है, आपकी जो सारी पेमेंट है वो पाकिस्तान कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, पर आप उस कंपनी में रह के रिमोटली एक इंटरनेशनल क्लाइंट का काम कर रहे होते हो। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इन प्लेस होती हैं, लाइक आप जब आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो ये चीज़ ज़रूर इसके अंदर होती है, एक एक चीज़ कि ये डेवलपर डायरेक्ट इस क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसा किया तो आपको पेनल्टीज भी मिल सकती हैं, वॉयलेशन हैवी किस्म की पेनल्टीज हो सकती हैं। बाद में आपको लाइक 2-3 मंथ की सैलरीज भी वापस करनी पड़ सकती हैं अगर उनको पता चल जाए। इसके अंदर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हो। आपको इंटरनेशनली काम कैसे होता है उसका आपको एक्सपोजर भी मिलता रहता है। और आपका वही है, हाँ, बाज़ औक़ात में ये भी होता है कि आपको अपना सारा टाइम टेबल जो है वो क्लाइंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब आज सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपने देखा होगा कि वो यूएस टाइम जोन्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अब जैसे मैं डेवसिंग में काम करता था, वो मोस्टली स्टाफ ऑगमेंटेशन में चलती थी। उनका एक और मैं कहूँगा एक और मॉडल है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब जैसे देख लो, डेवसिंग के अंदर डिफरेंट क्लाइंट्स हैं आपके पास, जैसे यूएस टाइम जोन का है, आपके पास यूके टाइम जोन का है, या लाइक यूरोप टाइम जोन का है। तो इसके अंदर मैं जब काम कर रहा था, मैं हायर तो डेवसिंग के ऊपर हुआ था, पर मैं काम यूएस टाइम जोन के क्लाइंट के हिसाब से कर रहा था। तो मेरा सारा जो टाइम जोन था, सारी जो वर्किंग थी, जो कम्युनिकेशन थी क्लाइंट के साथ, वो लाइक यूएस टाइम जोन के हिसाब से थी। पर मुझे पे क्लाइंट नहीं करता था, मुझे पे डेवसिंग करती थी। सो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफ ऑगमेंटेशन। और पाकिस्तान में मुझे लगता है 80% सॉफ्टवेयर हाउस इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, लाइक मेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस स्टाफ ऑगमेंटेशन पे काम कर रहे होते हैं। सो यार, ये थी 4 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज इन पाकिस्तान। हमारे पास पहले आ जाता है सर्विस बेस्ड हाउसेस, देन प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनीज, देन स्टाफ ऑगमेंटेशन कंपनीज। अब इसके अंदर मैं फाइनल इस वीडियो को एंड करूंगा इस चीज ये डिस्कस करके कि लाइक आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। मेजरली डिपेंड ऑन योर गोल्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू वांट टू फोकस मोर ऑन रेवेन्यू, लाइक अगर आप रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हो, इनकम पे फोकस कर रहे हो, या आप ये चाह रहे हो कि लाइक स्टार्टिंग में यू गेट अ एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, तो मुझे लगता है आपके लिए सर्विस बेस्ड इज द बेस्ट वन। अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है कि मुझे इन डेप्थ इंजीनियरिंग देखनी है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट यूज़ कैसे होता है, आपको प्रोडक्ट का लाइक रियल यूजर्स फीडबैक कैसे उसको लाइक यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके स्टैक को इन्हांस करते हैं। मतलब ओवरऑल इन डेप्थ अगर इंजीनियरिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो कि 5 साल बाद आप एक लाइक अच्छे किस्म के इंजीनियर हो, तो आपको काम करना चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। और ऑब्वियसली अगर आप फेवर करते हो स्टेबिलिटी को, आप फेवर करते हो कि लाइक लेगेसी कोड में काम करने में आपको कोई इशू नहीं है, लाइक आप एक स्ट्रक्चर्ड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने में भी आपको कोई मसला नहीं है, तो मेरा ख्याल है यू कैन जॉइन एंटरप्राइज। उसमें एक और वजह हो सकती है कि लाइक अगर आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो आप उसको ग्राउंड ज़ीरो से प्रोडक्ट भी बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी 10-20 सालों से यूज़ हो रहा है इन मार्केट, आप उसके ऊपर भी काम करना चाह रहे हो, तब भी आप एंटरप्राइज के ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट इज द स्टाफ ऑगमेंटेशन। इसके अंदर यही है कि अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए पाकिस्तान में रह के, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए पाकिस्तान में रह के, तो आप स्टाफ ऑगमेंटेशन मॉडल जो है वो देख सकते हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं। अब ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसके हम आप इसके अंदर आप ग्रेजुअली भी इंक्रीज कर सकते हो। मतलब आप लेट्स से आपने फ्रेश ग्रेजुएट आपने अप्लाई किया किसी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हाउस में, लाइक आपने सिस्टम्स लिमिटेड में अप्लाई कर दिया और आपका वहाँ पे नहीं हुआ, तो आप एक्सपीरियंस लेके भी जा सकते हो। आप लाइक पहले कुछ 1-2 साल सर्विस बेस में काम करो, उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस में काम करो, उसके बाद आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, देन यू अप्लाई इन अ बिग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हाउस। उसमें आप सीनियर पोस्ट के ऊपर भी जा सकते हो इतने एक्सपीरियंस के साथ। आप इसमें ग्रेजुअली भी जा सकते हो। आप इसमें वन वे अनदर अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा पाए, आप पहले स्टॉक ऑगमेंटेशन में जा सकते हो, फिर प्रोडक्ट में जा सकते हो। तो इसके अंदर पाथ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट पाथ है, हर एक का डिफरेंट पाथ है। मेन रीज़न इस वीडियो की यही है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि हर सॉफ्टवेयर हाउस एक तरह के नहीं होते, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स और सॉफ्टवेयर हाउस जो कि काम कर रहे हो
काम कर रहे होते हैं इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मुझे किस सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है इनिशियली अपने गोल के हिसाब से. So yeah, I hope you like this video, or in the comment section you can let me know regarding this video, and you can let me know about any other topic you want to make, you want me to make video. And till next time, take care, bye.